राज्य और केंद्र सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रुद्रपुर पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला करते हुए हर मामले में फेल बताया। पिछली सरकार ने विकास के जिन कार्यों को अमली जामा पहनाने का काम किया, इस प्रदेश को विकास के रास्ते में आगे ले जाने का काम किया है, वर्तमान सरकार ने उन तमाम चीजों पर रोक लगाने का काम किया। और आपको याद होगा, हमने जब हम सरकार में थे तो हमने कुछ खनन पट्टी दिए थे, तो उन खनन पट्टों को जैसी सरकार आई रोक दिए और उसके बाद जो है आपने देखा होगा एक सप्ताह पूर्व जो है उनको बहाल करने का काम किया है। तो बताए सरकार क्यों रोके थे और क्यों बहाल किए। प्रदेश में फैल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ अब प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। अब पुलिस नशे के खिलाफ डॉग स्क्वाड टीम की मदद लेगी। एडीजी अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में डॉग स्क्वाड की सभी यूनिटों की समीक्षा बैठक ली और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। कार्य क्षमता जो है, इनकी एफिशिएंसी कैसी चल रही है, डिप्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, इनकी जो परेशानियां हैं और इनका उपयोग कैसे बढ़ाया जाए ड्रग्स के मामले में या क्राइम के मामले में या बाकी BDDS जो हमारी काम करती है एंटी सबोटेज चेक वगैरह के लिए, तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं इनके कामों की। काशीपुर के जसपुर में ड्रग्स निरीक्षक ने पुलिस के साथ मिलकर कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितता सामने आई है, जिसके बाद ड्रग्स निरीक्षक ने कुछ मेडिकल स्टोर्स को 5 दिन के लिए बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। ड्रग निरीक्षक ने बताया कि नशे की दवाइयों की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर के बाद सोलानी नदी पर बना 166 साल पुराने पुल को संवारने के लिए अब IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने बीड़ा उठाया है। IIT रुड़की में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गंग नहर पर बने जर्जर पुल को संवारने के लेकर विचार किया गया। और इस सोलानी एक्वेडक्ट या इस गंग नहर पे जो बनी हुई है, ये एशिया की उस समय पे बिगेस्ट एक्वेडक्ट थी और भारत की पहली मशीनरी इतनी बड़ी एक्वेडक्ट थी। तो वो अब थोड़ा डायलेपिलेटेड कंडीशन में है और रुड़की शहर के लोगों की और रुड़की से पासशुदा इंजीनियर्स की भावनाएं इसके साथ मूल रूप से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने इसको एक इनिशिएटिव के तौर पे लिया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से, जिसमें कि हम डिफरेंट विभागों के लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन लेके एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को भेजेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसकी रिपेयर कैसे होनी चाहिए, इसको हम कब यूज़ करेंगे, कैसे इसमें रिपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होगा और उसके लिए जो भी स्टेट ऑफ आर्ट दुनिया के मॉडर्न टेक्निक है वो हम लगाएंगे। और हमारे सब CBRI से, IIT से, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सपर्ट का सहयोग हम लोगों को इसमें मिल रहा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पानीपत NH पर हादसा हुआ है। 4 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की मौत हो गई है। सिंघू बॉर्डर के पास कार हादसा हुआ। वर्ल्ड चैंपियन समेत 6 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव और दूसरे खिलाड़ी बाली की हालत गंभीर है। तो पानीपत NH पर यह हादसा हुआ है। 4 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की इसमें मौत हो गई है। सिंघू बॉर्डर के पास कार हादसा हुआ, जिसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियन समेत 6 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव और दूसरे खिलाड़ी की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस भीषण दुर्घटना में 4 खिलाड़ियों की मौत भी हो गई है। तो वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव और दूसरे खिलाड़ी बाली की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि 4 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की मौत हो गई है। पानीपत NH पर ये भयंकर हादसा हुआ। सिंघू बॉर्डर पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस एक्सीडेंट में 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। काफी ज्यादा उन्हें चोटें आई हैं। ये सिंघू बॉर्डर के पास कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन सक्षम की हालत गंभीर है। एक अन्य खिलाड़ी की हालत भी गंभीर है। पाली की 4 वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। सिंघू बॉर्डर के पास कार का एक्सीडेंट हुआ है। पानीपत NH पर यह हादसा हुआ है, जहां पर वर्ल्ड चैंपियन समेत 6
वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, जिनमें से 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन सक्षम और एक अन्य खिलाड़ी बाली की हालत गंभीर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिक्स मैच देखने को मिल रहा है। कहीं कोहरे से लोग घरों में छिपे हैं, तो कहीं मौसम इतना सुहावना है कि लोग चटक धूप का लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं राहत तो कहीं आफत, कहीं कोहरा, कहीं मौसम सुहावना, कहीं ठंड में ठिठुर रहे लोग तो कहीं पर्यटक उठा रहे मौसम का लुत्फ। जी हां, ऐसा ही कुछ मिक्स मैच हो रहा है पहाड़ पर मौसम। कहीं लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, कहीं लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर बात करें देहरादून की, तो यहाँ पिछले 2 दिनों से बह रही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है और ये कोहरा अभी तो दून, हरिद्वार और उधम सिंह नगरवासियों को आगे भी परेशान करने वाला है। आलम यह है कि कई जिलों में प्रशासन ने 1 से लेकर 12 तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर ताले लगवा दिए हैं। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। पीछे 1 से 2 दिन की बात करें उसमें भी, और आगे भी 1-2 दिन ये चीज़ जारी रहने वाली। तो आप इसको जो है कोल्ड वेव ना बोल के, हम लोग क्या इसको बोलते हैं कोल्ड डे कंडीशंस। तो शीत दिन जो है वो उसको बोलना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं देहरादून का, जहां से लाइव हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, 25 जनवरी तक मौसम का ये मिक्स मैच चलने वाला है। बिल्कुल मोनिका, आज भी मौसम अन्य दिनों की तरह रहने वाला है। लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो लगातार सटीक बैठता आया है। राजधानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो राजधानी सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। हालांकि हल्की सी धूप निकलनी शुरू हुई है, लेकिन दिन में सर्द हवाएं, शाम होते ही पाले ने लोगों को बड़ी मात्रा में प्रभावित किया है। लोगों की परेशानियाँ बढ़ी हैं। अन्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर लगातार घना कोहरा बना रह सकता है, तीव्र हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बाकायदा इसको इंडिकेट किया है कि यहाँ पर तीव्र शीत दिवस का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। उनकी परेशानियां यहाँ पर ठंड के कारण प्रशासन की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से शासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं तमाम जिलों को, नगर निगमों को, नगर निकायों को, कि वो तमाम सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर भी ऐसा देखा जा सकता है कि लोग इकट्ठा हों, वहां पर वो अलाव की व्यवस्था करें। क्योंकि ज़बरदस्त शीतलहर इन दिनों चल रही है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़बरदस्त पाला पड़ रहा है। तो लोगों को ठंड से बचाव के लिए शासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि ठंड से अभी तक हरिद्वार और रुड़की में, हल्द्वानी में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अलाव की जो कहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को इस भीषण ठंड में थोड़ी राहत